हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब यार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस कैलकुलेशन का पूरा कोर्स करेंगे। ठीक है ना। सीरीज़ में वीडियोस आते जाएंगे, हर एक टॉपिक पे पूरा डिस्क्रिप्शन में सब मैं दे दूंगी लिंक। ठीक है ना। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोसेस कैलकुलेशन होता क्या है, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। तो व्हाट इज़ प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो प्रोसेस इज अ नेचुरली ऑकरिंग ऑपरेशन और डिजाइन सीरीज ऑफ ऑपरेशन डेट causes physical or chemical change in substance or mixture of substance thereby converting raw materials into products। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात जान लो कि किसी भी प्रोसेस में क्या होता है। हम इनपुट लेते हैं और वो इनपुट कुछ प्रोसेस होती है उसमें, और वो आउटपुट हमें मिल जाता है, हमारा डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है ना। इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही होता है, रॉ मटेरियल हमारा एक इनपुट की जैसी काम करता है। हम रॉ मटेरियल डालते हैं और उससे हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि हमारा आउटपुट होता है। ठीक है ना। तो इसमें हमारा फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, जो भी हमारी प्रोसेस हो रही है उसमें, सब्सटेंस में, और बहुत सारे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं किसी भी प्रोसेस में। ठीक है ना। तो एक सीरीज़ में, पर्टिकुलर सीरीज़ में काम करता है। कोई भी प्रोसेस एक सीरीज़ में होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया। उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, एक सीक्वेंस होता है, उसी में वो चलता है। तो यही होती है प्रोसेस। एकदम सिंपल डेफिनेशन हो गई प्रोसेस की। ठीक है। अब हम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। तो इंडस्ट्रियल एंड environmental process relate to the sequence of operations and involved events taking up time, space, expertise और other resources which lead to the production of some outcome। ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारी प्रोसेस होती है, इंडस्ट्रियल या इन्वायरमेंटल प्रोसेस, वो एक सीक्वेंस से रिलेट करती है। किसी भी ऑपरेशन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है ना। फिर उसमें कुछ इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टाइम इन्वॉल्व होता है, स्पेस होता है, और कुछ अदर रिसोर्सेज भी होते हैं जिससे हमारा डिज़ायर्ड आउटकम हमें मिल जाता है। तो यही हमारी इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हमारी एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अब हम देखते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग से हम ये इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं प्रोसेस कैलकुलेशन को। ठीक है। तो हमने दो पार्ट्स में इसमें को रिजॉल्व कर दिया है। एक हमारा होता है यूनिट ऑपरेशंस और दूसरा होता है यूनिट प्रोसेस। ठीक है। तो ये यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस क्या होता है। तो यूनिट ऑपरेशन आर रेस्ट्रिक्टेड टू दोज ऑपरेशंस विच चेंजेस प्राइमरली फिजिकल कॉज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और यूनिट प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। तो यार एक बात याद रख लो कि जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें हमेशा केमिकल चेंज होता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा ऑपरेशन होता है ना, उसमें हमेशा फिजिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल अगर देख लो तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन है, उसमें से हम शुगर को जो क्रिस्टलाइज करते हैं, तो ये हमारा एक फिजिकल चेंज है जो कि यूनिट ऑपरेशन के अंदर आता है। लेकिन यूनिट प्रोसेस में क्या होता है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम शुगर सोल्यूशन। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो यूनिट प्रोसेस होती है उसमें हमारा केमिकल चेंज होता है, लेकिन यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल चेंज होता है। ठीक है। तो यही हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, देख लो। यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल और यूनिट प्रोसेस में केमिकल। ठीक है। ये की पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा यूनिट ऑपरेशन होता है उसे हमने तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। एक हमारा होता है मैकेनिकल, फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, और जो थर्ड होता है वो होता है थर्मोकेमिकल। तो इसमें क्या डिफरेंस है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो जो यूनिट ऑपरेशन के जो हम तीन पार्ट्स देख रहे हैं, उसमें पहला है मैकेनिकल। इसमें क्या होता है, डो नॉट इन्वॉल्व एप्रिशिएबल हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो इसमें हमारा हीट और मास ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। वहीं पे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, जो कि मैकेनिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आता है, राइट। फिर हमारा साइज रिडक्शन हो गया, मैकेनिकल सेपरेशंस हो गया। तो ये सब मैकेनिकल ऑपरेशन के अंडर में आते हैं। अगर वहीं हम इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करें तो इट ऑल्सो डज नॉट इन्वॉल्व एप्रिशिएबल हीट एंड मास ट्रांसफर। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, सारे इलेक्ट्रिक वाले। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस, आयन एक्सचेंज, गैस परमेशन, ये सारे एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल में। वहीं अगर हम थर्ड की बात करें, थर्मोकेमिकल, तो इट इन्वॉल्व्स एप्रिशिएबल हीट एंड मास ट्रांसफर। तो सिर्फ इसी में हीट और मास ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, इवापोरेशन, रेफ्रिजरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ड्राइंग, लीचिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एक्सेट्रा। तो जो भी हम ये मास और हीट ट्रांसफ़र जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे उसमें हम ये सारी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हीट और मास ट्रांसफ़र दोनों ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो आज हमने देख लिया कि हमारी प्रोसेस क्या होती है, तो इसे हम प्रोसेस का कैलकुलेशन करेंगे इस सब्जेक्ट के अंडर, ठीक है। फिर हमने देख लिया उसकी एक इंजीनियरिंग डेफिनेशन, फिर हमने दो उसमें क्लासीफाई किया हुआ है उसे, एक होता है हमारा यूनिट ऑपरेशन और दूसरा होता है हमारा यूनिट प्रोसेस। फिर हमने यूनिट ऑपरेशन के देख लिए 3 पार्ट्स, एक होता है मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल और थर्मोकेमिकल, उसके एग्जांपल्स देख लिए। आगे की वीडियोस में हम और जानेंगे इसके आगे के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए केमिकल इंजीनियर हियम। और हाँ, अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा मैंने बोल दिया जल्दी जल्दी तो आप लोग स्पीड थोड़ी कम करके देख लेना, ठीक है। तो और आप बताइए आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, मैं ज़रूर बना दूँगी, ठीक है। बने रहिए, बाय बाय।